केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA को हरी झंडी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 20 भर्ती एजेंसियां हैं, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। उन्होंने कहा अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, इसमें करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की तरफ से ये सालों से मांग उठ रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन से उनकी परेशानी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं करनी होगी और एक ही परीक्षा से युवाओं को आगे जाने का मौका मिलेगा। देश में PPP मोड पर प्राइवेट एयरपोर्ट्स बन गए हैं। फिलहाल 6 हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का ठेका प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने का फैसला किया गया है। इसके लिए नीलामी के जरिए टेंडर मंगाया गया था। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे देने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे सरकार को तुरंत 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पैसे का इस्तेमाल छोटे शहरों में हवाई अड्डों का विकास करेगी। उन्होंने कहा इसका एक और फायदा ये होगा कि हवाई यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्राइवेट कंपनियों के ये हवाई अड्डे 50 साल की लीज पर दिए जा रहे हैं। 50 साल बाद ये हवाई अड्डे दोबारा AAI के पास आ जाएंगे। कोविड-19 महामारी के कारण पावर सेक्टर दिक्कत में है। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण एक तो बिजली की मांग कम हो गई है और दूसरे बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा। ऐसे में राज्यों के डिस्कॉम्स को राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को लोन देने की अधिकार की सीमा बढ़ा दी गई है। अब वो डिस्कॉम्स को उनका वर्किंग कैपिटल के 50% तक की रकम से ज्यादा लोन दे सकते हैं। इससे डिस्कॉम्स से लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिस्कॉम्स को बिजली वितरण में परेशानी नहीं होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME के बिल का भुगतान उनके काम पूरा होने के 90 दिनों के बाद होता है। बिल पेमेंट में देरी से उन्हें लिक्विडिटी की समस्या होती है, उनको तुरंत पैसा मिले, इसके लिए डिस्काउंट्स की व्यवस्था TREDS एक्सचेंज में होती है। इस व्यवस्था में पहले केवल बैंक और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां शामिल होते थे। अब सरकार ने सारे NBFC को इस व्यवस्था में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इससे MSME को लिक्विडिटी बढ़ाने में ज्यादा आसानी होगी। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।